तो स्क्रीन कम और मूवी फ्लॉप, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोनों ही फिल्मों की स्क्रीन्स की। अब यहाँ पे दोनों फिल्मों को कितनी कितनी स्क्रीन्स मिली है इंडिया में और ओवरसीज में, इवन तेलुगु मार्केट में कितना कितना क्या क्या हुआ है, सब आप लोगों को बताता हूँ। इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा लेके चलता हूँ अपनी इस वीडियो की तरफ। एंड यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि कितना कितना मिल सकता है मेरे डाटा के अकॉर्डिंग, जो मैंने प्रेडिक्ट करके आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई पूरे इंडिया में 9742 स्क्रीन है। मेरे अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को डाटा बता रहा हूँ, लेकिन ये 2023 का है। अब मान के चलो 10,000 स्क्रीन हो चुकी है, अपने दिमाग में रखना 10,000 स्क्रीन, जिसमें से भाई सिंगल थिएटर है। सिंगल थिएटर अभी अपना जो हिंदी मार्केट है यहाँ बहुत कम हो चुके हैं, साउथ में अब भी ज़्यादा है, साउथ में अब भी ज़्यादा है। और जो कूली है वो ज़्यादातर उन्हीं थिएटरों पे ज़्यादा अपना दाव पेच मार रही है जो कि सिंगल थिएटर है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे बात आती है कि इसमें से लगभग 45% स्क्रीन उत्तर भारत यहाँ की बात हो रही है, ठीक है। अब 47% दक्षिण भारत, कहाँ पे? अपना साउथ, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल। ये जो मैं आप लोगों को डाटा बता रहा हूँ ये 2023 से 2024 तक का। अभी यहाँ पे अगर मान के चलो 47% है तो 48 हो गया होगा, उधर 45 है तो 47 हो गया होगा, ऐसे यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे लेकिन जो चीज़ें हैं और जो इजाफा हो रहा है वो ज़्यादातर साउथ की तरफ से ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे स्क्रीन ज़्यादा है। वजह यह है कि यहाँ के जो सिंगल थिएटर थे वो ज़्यादातर बंद हो चुके हैं और वहाँ पे अभी भी मौजूद है, तो सिंगल थिएटर की वजह से ज़्यादा हो रहा है। और मल्टीप्लेक्स जो है वो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद यहाँ पे ज़्यादा, मतलब हिंदी बेल्ट में मल्टीप्लेक्स ज़्यादा है जबकि साउथ में कम है, क्योंकि साउथ में सिंगल थिएटर वाले यहाँ पे ज़्यादा हैं। अब बात आती है कि इसका मतलब है कि उत्तर भारत में लगभग 4000 से 4500 स्क्रीन मौजूद है। ये बिल्कुल सच है, 4000 से 4500 स्क्रीन जो कि अपने उत्तर भारत में मौजूद हैं, जहाँ पे हिंदी में फिल्में लगती हैं और हिंदी में देखी जाती है। मतलब अगर साउथ में कोई फिल्म लगती है और उसको हिंदी डब्ड होके आती है, तो वो जब लगती है तो इन्हीं 4000 से 4500 स्क्रीन पर लगती है। तो मान के चलो 2024 के बाद में 2025 आ चुका है, तो 5000 स्क्रीन अभी मान के चलो, तो 5000 स्क्रीन हिंदी मार्केट में अवेलेबल है। अब 5000 स्क्रीन में से कम से कम 500 स्क्रीन मान के चलो कूली वालों को दे दी, तो बची कितनी? 4500। तो 4500 स्क्रीन अभी भी सीधा वॉर 2 की झोली में जा रही हैं, ठीक है। ये तो हुई ये बात। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि दिल्ली में कितने। दिल्ली में 43 स्क्रीन हैं, हरियाणा में 77 हैं, हिमाचल प्रदेश में 7 हैं, जम्मू कश्मीर में 10 हैं, उत्तर प्रदेश में 150 हैं, राजस्थान में 162 हैं। इवन यहाँ पे पूरे उत्तर भारत की मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई लगभग इसका जो ओवरसीज का मामला है वो कितना यहाँ पे जा रहा है, तो 1500 से 2000 के आसपास हो सकता है, क्योंकि ओवरसीज में जिस तरीके से अभी वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा उसके बाद तो चलो आप रहने दो, लेकिन अभी इस टाइम पे डे 1 डे 2 के आसपास 1500 से 2000 के आसपास हो सकता है। क्योंकि नॉर्थ अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और गल्फ कंट्रीज में इस मूवी को जो है ओपन किया जा रहा है। इस मूवी की जो एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है, अब लिमिटेड एडवांस बुकिंग शुरू तो हो चुकी है, और स्पेसिफिक मार्केट जैसे मैक्सिको 160 शोज, जैसे कि मैक्सिको हुआ, कोलंबिया हुआ, अर्जेंटीना हुआ, स्पेन हुआ, पोलैंड हुआ, नॉर्वे हुआ, माली, यूरोप, कुवैत में शोज एलोकेट हुए हैं। ये नंबर्स इंडिकेट करते हैं कि ओवरसीज में भी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन डिस्ट्रीब्यूशन प्लान किया जा रहा है, खासकर तेलुगु ऑडियंस के लिए, क्योंकि ओवरसीज में तेलुगु जो एडवांस बुकिंग है वो भी ज़्यादा हो रही है और वहाँ पे तेलुगु ऑडियंस भी ज़्यादा। तो वॉर 2 का टारगेट सिमिलर रेंज में हो सकता है, खासकर यूएसए, कनाडा, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया में। एंड लगभग दोस्तों जो इसका तेलुगु है, तेलुगु वर्जन में भी जो अपना इंडिया की तेलुगु मार्केट है उसमें भी जूनियर एनटीआर की वजह से 2000, कम से कम 2000 स्क्रीन, 1500 से 2000 स्क्रीन आ रही हैं। जी हाँ, 1500 से 2000 स्क्रीन। अब मान के चलो अगर 1500 स्क्रीन तेलुगु मार्केट से आती है तो 500 के आसपास स्क्रीन भाई तमिल और मलयालम और कन्नड़ से आ सकती है, तो 2000 स्क्रीन तो ये हो गई। तो इधर 4500, उधर 2000, कितना हुआ? 6500। मतलब हिंदी मार्केट से 4500 और उधर से साउथ से 2000 स्क्रीन, तो कितना होता है? 6500। अब 10,000 स्क्रीन में से मान के चलो कि भाई 6500 या लगभग मान लो भाई साहब 7000 स्क्रीन है, तो बची कितनी? 3000 स्क्रीन या 3500 स्क्रीन सीधा कूली के झोली में जाती हुई दिख रही है। अभी का मैं आप लोगों को डाटा बता रहा हूँ। अब कूली को ओवरसीज में कम से कम 1000 से 1500 स्क्रीन का यहाँ पे जो है झोला मिला है, उनको इतनी ही स्क्रीन अभी स्टार्टिंग मिल रही है। आगे वर्ड ऑफ माउथ जब बढ़ेगा तो वो देखा जाएगा। संभावना करते हैं कि स्ट्रॉन्ग फोकस के साथ में नॉर्थ अमेरिका में 500 से 700 स्क्रीन, यूके, मिडिल ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एरिया। ये नंबर फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन डील्स और रीजनल डिमांड के हिसाब से वेरी कर सकता है। बाकी यहाँ पे अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंट्री के लिए चाहिए तो आप लोग खुद भी आके भाई चेक कर सकते हैं, क्योंकि इतना डाटा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो वीडियो कम से कम 20 मिनट की हो जाएगी। बाकी कूली का तेलुगु स्टेट्स में जो भाई नंबर निकल के आ रहा है,
1500 से 1800 स्क्रीन, मतलब जूनियर एनटीआर की वजह से कूली को ज्यादा स्क्रीन नहीं मिलने पा रही हैं। कोई जूनियर एनटीआर का जो तेलुगु मार्केट में दबदबा है वो दिख रहा है। 1500 से 1800 स्क्रीन इसकी निकल के आ रही हैं। बाकी यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ जब फैलेगा उसके हिसाब से यहाँ पे होगा। मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ओवरसीज में 1500 से 2000 स्क्रीन ओवरसीज में, ठीक है। और अपना इंडिया में आप लोगों को मैंने बता दिया, इधर कूली का मैंने आप लोगों को बता दिया अपना हिंदी मार्केट में कितनी हो सकती हैं, और तेलुगु का बता दिया। मतलब आप ये देखो कि वायरएफ ने किस तरीके से चालाकी से अपना ये काम किया है। और लगभग आप कूली वाले भी देखो, एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो क्या गलती कर रहे हैं कि तमिल इंडस्ट्री हमेशा उसी चाल चलन पे चलती है जो काम अब इन्होंने कर दिया। मतलब मैं ये सोच नहीं पा रहा था कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस बार ये होगा, क्योंकि मैंने ये सोचा था इस बार तो ये हिंदी मार्केट में सही से रिलीज करेंगे और टक्कर देंगे, क्योंकि भाई ऑफकोर्स ये लोग करने वाले हैं। और लगभग भाई मुंबई के अंदर भी ये लोग अच्छा खासा एक प्रमोशन करेंगे, लगभग शायद 5 या 6 तारीख के आसपास। अब बात ये आ रही है निकल के कि ये लोग 28 दिन में ही ओटीटी पे आ जाएंगे। अब इससे क्या होगा, इन्होंने ओटीटी के साथ डील कर ली है। अब इससे ये साफ जाहिर होता है कि भाई हिंदी मार्केट में ये लोग हार चुके हैं, क्योंकि अब वायरएफ ने जिस तरीके से अपना जो जाल बिछाया उस जाल में ये लोग अब घुसना नहीं चाहते, क्योंकि ज़्यादा होगा तो ड्रामेबाजी होगी, लफड़ा होगा। तो अब यहाँ पे इन लोगों ने ओटीटी के साथ डील कर ली। अब जो भी होगा वो देखा जाएगा और हम ज़्यादा हाथ पैर नहीं मार सकते। लेकिन ये जो मैं डाटा आप लोगों को बता रहा हूँ ये एक कंफर्म डाटा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रिडिक्ट डाटा है जो कि अभी है। आगे जाके ये डाटा बढ़ भी सकता है, आगे कम भी हो सकता है। बाकी आपके हिसाब से नीचे कॉमेंट में मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।